मेरी जो मामी हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैंने कुछ दिन पहले I interviewed Krishna and Aarti. Don't ask questions about them, please. खैर, आज हम बात करेंगे शकुनी मामी के बारे में। तुमने एक बात जरूर सुनी होगी कि पुराने काल से मामा लोग दुष्ट और पापी होते हैं, लेकिन जब कलयुग की बात आती है तो इस बार भगवान ने सोचा कि ना मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। तो आज की स्टोरी में भगवान ने मामा को बना दिया सबसे संस्कारी पवित्र आदमी, और मेन गुंडाइन कौन निकली? जरा गेस करने का ट्राई करो। हाँ, मामी जी। Because whatever they spoke in your interview was not the truth. बड़े होशियार हो जा रहे हैं मेरे साथ रह के। तो ये सारी कहानी शुरू होती है 2009 में, जहां कृष्णा कॉमेडी सर्कस करते थे और उनको अपने परफॉर्मेंस के लिए स्क्रिप्ट मिलती थी। बट जो मेन प्रॉब्लम आती थी वो थी स्क्रिप्ट के अंदर ही, क्योंकि उनको ऐसे जोक्स मिलते थे जो उनके फैमिली से रिलेटेड होते थे। जैसे मामा पे जोक मार दिया, मामी पे जोक मार दिया, और एक टाइम के लिए गोविंदा भी ये मानते थे कि भाई ये सब मजाक है, ये सब सिर्फ शो के लिए है। बट ये चीजें रुकी नहीं और ये बार बार होती रही, और एक टाइम के बाद नॉर्मल के किसी भी आदमी को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों को नहीं पता, ये उस टाइम की बात थी जब गोविंदा अपने लाइफ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब वो रोल करना चाहते थे बट उन्हें कोई कास्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने एक न्यूज रिपोर्टर को थप्पड़ मार दिया था, जिससे पूरे मीडिया में उनकी एक नेगेटिव इमेज छाई हुई थी, जिसको उन्होंने मनीष के पॉडकास्ट में साफ एड्रेस किया कि एक दिन वो अपने सारे काम से फ्री होकर मोबाइल देख रहे थे और सडनली उनको एक वीडियो मिलती है कृष्णा की, जिस पे कृष्णा ने बोल दिया कि भाई मेरे को दुश्मनों की क्या जरूरत, मेरे तो मामा ही काफी है। और ये बात गोविंदा को बहुत अंदर तक चुभ गई। इवन कृष्णा ने एक परफॉर्मेंस में ये भी बोल दिया कि गोविंदा का तो मैंने अपना मामा रखा हुआ है। और ये सारी बात पहुंची गोविंदा जी तक, जो कि आग में घी डालने जैसा काम किया। और इस इंसिडेंट के बाद गोविंदा जी ने पब्लिकली साफ बोल दिया कि मैं मानता हूं कि कृष्णा को स्क्रिप्ट मिलती है उसके परफॉर्मेंस के लिए, बट क्या वो उसे अपने हिसाब से चेंज नहीं करा सकता? क्या ये चीजें जो फैमिली को बार हर्ट करती हैं, ये जोक्स, ये पंचेस, क्या होना जरूरी है? जिस पे कृष्णा ने बात को एड्रेस करते हुए अपनी तरफ से सारा एक्सप्लेनेशन इंडियन एक्सप्रेस को बताया, और उन्होंने बताया कि मैंने जो बात बोली थी कि गोविंदा को अपना मामा रखना, वो बस मैं उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए बोल रहा था। बट ये सारी बात गोविंदा जी को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने बोला कि आजकल जो कृष्णा लोगों का मजाक उड़ा के पैसे कमा रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और उस टाइम मतलब 2017 में एक शो चला करता था ड्रामा कंपनी, जिस पे कृष्णा काम करते थे, और वो चाहते थे कि उस शो में उनके मामा और मामी दोनों आए, क्योंकि गोविंदा जी और सुनीता जी दोनों उस टाइम कपिल शर्मा शो में चले गए थे। और इसी बात पे कृष्णा भी चाहते थे कि मेरे मामा मामी मेरे शो में भी आए। जेलसी थी क्या? और फिर 2018 के टाइम में कश्मीरा, जो कि कृष्णा की वाइफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसपे उन्होंने लिखा कि कई लोग पैसे के लिए नाचते हैं। और ये बात जो कि सुनीता जी, जो कि गोविंदा जी की वाइफ हैं, उनको बुरी लग गई, और उन्हें लगा कि ये सारी बातें गोविंदा को बोली जा रही है। जिसको कृष्णा ने अगेन एक्सप्लेन करते हुए बोला कि मैं मानता हूँ कि ये ट्वीट पूरी तरह से गलत था, लेकिन ये गोविंदा जी के लिए था ही नहीं, क्योंकि कश्मीरा उनको बोल ही नहीं रही थी, वो मेरे किसी और दूसरे बहन के बारे में बोल रही थी। जिसके बाद सेम साल में कृष्णा ने कपिल शर्मा शो ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद वहां पे एक मेन गेस्ट आने वाले थे। गेस करो कौन थे? गोविंदा जी और सुनीता जी। बट उनकी एक कंडीशन थी कि वो नहीं चाहते थे कि कृष्णा उनके सामने परफॉर्म करे, और ये बात स्टाफ के थ्रू कृष्णा जी तक पहुंची। और ये बात सुनते ही कृष्णा को बहुत बुरा लगा, जिसके कारण कपिल शर्मा की टीम ने कृष्णा के एक्ट को गोविंदा के पहले ही खत्म कर दिया। एक और मेन पॉइंट जो इस स्टोरी के लिए बहुत जरूरी है, जिन लोगों को नहीं पता, कृष्णा के बड़े सुंदर गोलू बोलू 2 बेटे हैं। एक का नाम है रियान, दूसरा का नाम है कृषांक। और ये बात है 2018 की, जब दोनों की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और उनमें से एक का ऐसा कंडीशन हो गया था कि लाइफ और डेथ की सिचुएशन आ गई थी। और इसी बात पर कृष्णा को बहुत गुस्सा आया कि इस कंडीशन में भी गोविंदा जी उनके फैमिली को देखने नहीं गए, और उन्होंने ये सारी बात मीडिया में बोली, जिसको एक्सप्लेन करते हुए गोविंदा जी ने अपना साइड रखा कि जब मेरे को ये सारी चीजों की खबर मिली, मैं दौड़ के अस्पताल गया था, लेकिन सिर्फ बच्चों को देख के दूर से वापस आ गया, क्योंकि कश्मीरा ने सिस्टर को बोल दिया था कि गोविंदा को बच्चों से दूर रखना। इवन ये बात को एड्रेस करते हुए गोविंदा जी ने मनीष के पॉडकास्ट में भी बोला, और ये बात सुनीता जी को बहुत खराब लगी, और उन्होंने पब्लिकली ये बोल दिया कि कृष्णा सबको झूठी बातें बता रहा है। फिर अगेन नेक्स्ट टाइम गोविंदा जी और सुनीता जी अगेन जा रहे थे कपिल शर्मा शो में, और ये बात कपिल शर्मा की टीम ने कृष्णा को 10 दिन पहले ही बता दी, जिसको जानते ही कृष्णा ने पहले ही बैकआउट कर दिया कि मैं उनके सामने परफॉर्म नहीं करूंगा। जिसके बाद सुनीता जी इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने पब्लिकली मीडिया में बोल दिया कि आज के बाद मैं कृष्णा का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। जिसके बाद कश्मीरा ने अपना गुस्सा दिखाया, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि कौन सुनीता, मैंने अपना करियर खुद बनाया है, मुझे किसी की वाइफ के नेम की जरूरत नहीं है। जिसके रिप्लाई में सुनीता जी ने एक और स्टेटमेंट दिया और बोला, प्रॉपर हिंदी में समझा रहा हूँ, परिवार टूट जाता है जब घर में गलत बहू आती है। जिसके रिप्लाई में कश्मीरा जी ने एक और ट्वीट किया, गलत बहू नहीं, गलत सास की वजह से परिवार टूटता है। सॉरी यार, मैं खुद पे हंस रहा था। ओके, यहाँ तक तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी।
इसके बाद मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि किसकी गलती है, शुरुआत कैसे हुआ, सब। तो ये सारी चीजों की शुरुआत ऐसे हुई थी कि कृष्णा ने अपने मामा पे जोक मार दिया, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसको स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था। हाँ, नहीं। अब उसका बुरा क्या लगा मुझे, तुम्हें बता ही देता हूँ। प्लीज बोलो। ये क्या कह रहा है उसके सामने के लिए, आपके दुश्मन है कि नहीं है, किसी एक्टर से कह रहा है। मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे तो घर में मेरा मामा है। भाई सच बता रहा हूँ कि पता नहीं आजकल ये कौन सा ट्रेंड शुरू हो गया है कि कॉमेडी, सरकाज़म, ये सब के नाम पे फैमिली को लपेटा जाता है। और चलो माना कि ये सिर्फ कॉमेडी है, आपको खुली छूट है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, और उसे भी ये पता होना चाहिए कि सिर्फ कॉमेडी है। लेकिन जब मैं बोलूँ कि आप सिर्फ एक मुद्दे को, पर्सनल मुद्दे को बार बार किसी को बोलोगे, तो एक टाइम के बाद उसे ये बातें हर्ट करना शुरू हो जाएंगी। और इस बात का ध्यान खास करके परफॉर्म करने वाले को देना चाहिए कि ऑडियंस या फिर फैमिली मेंबर किस बात को पसंद कर रहे हैं और किसको नहीं। इवन ये सेम बात गोविंदा जी ने अपने इंटरव्यू में भी बोली। कृष्णा जिस वक्त एक्ट करते हैं या उनके पास से करवाया जाता है, पर वो उसको जिस वक्त एक्सेप्ट करके कर रहे होते हैं काम, उतना ही करें जिसमें आदमी हर्ट नहीं हो। हाँ। तो इस पॉइंट में बॉलीवुड बबल के इंटरव्यू में गोविंदा जी और सुनीता जी दोनों आते हैं, और जब होस्ट उनको खुद बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने कृष्णा और आरती का इंटरव्यू लिया, तो इस बात पे सुनीता जी को गुस्सा आ जाता है। Don't ask questions about them, please. If you want to answer, you answer, but please don't. और इसके बाद उन्होंने कृष्णा और आरती की इंटरव्यू की बात बताई। तो why they said जो आपके बारे में झूठ बोला उसके शो में उन्होंने, हमको सिर्फ चिची मामा ने 2000 रुपए दिया, कुछ हेल्प नहीं किया। और ये मैं बता दूं कि ये सारी बात झूठ है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला था। इंटरव्यू में आरती बोलती है कि हमने हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा लो फाइनेंशियल कंडीशन की सिचुएशन देखी है। इवन आरती एक और बात बताती है कि कृष्णा के फादर ने अपना जुहू वाला घर बेच दिया ताकि वो कृष्णा की देखभाल कर सकें। तब कृष्णा खुद बोलते हैं, And that time Govinda ji used to give me 2000 rupees a month. Yes, और I मेरे was in को Miti चिची Bai मामा, college. हाँ मेरे को I भी was in स्कूल Miti Bai. में। इवन कृष्णा तारीफ करते हैं गोविंदा जी की अभी मैं काम करता हूँ, मैं अपने शूटिंग करता हूँ, लाइव शोज करता हूँ, और सब चीज को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास टाइम नहीं होता, तो गोविंदा वाज अ सुपर डुपर स्टार एट दैट टाइम। दिन में 5 शिफ्ट करना, उसके बावजूद he used to take care of each and everyone in the house. और ये रही वो 2000 वाली बात जिसको सुनीता जी ने आरती की तरफ पॉइंट आउट किया था। तब का वो पैसा भी जो आज के लिए कुछ नहीं है, वो उस वक्त पैसा कितना बड़ा होता था, बहुत ज्यादा होता था, कितना होता था। And he never cared, you know. इवन ये रहा वो प्रूफ जिस इंटरव्यू की बात सुनीता जी कर रही थी। No, आरती said that चिची मामा ने 2000 रुपए दिया हमको, in your show. They both were sitting in the sofa. तो ये सारी कहानी ऐसे शुरू होती है कि कृष्णा के बच्चे बीमार थे और गोविंदा उनको देखने नहीं गए, ऐसा कृष्णा का मानना था। और ये बात उन्होंने सारे इंटरव्यू में, सारे मीडिया में बोल दिया, जिस पे गोविंदा ने अपनी बात रखी। जिस पे गोविंदा जी बोले, मैं गया था देखने के लिए, दूर से उनको देखा भी, लेकिन उनसे मिलने के लिए मना किया गया था, तो वापिस आ गया। मैं जिस वक्त कृष्णा के बच्चे पैदा हुए तो मैं देखने के लिए हॉस्पिटल गया, स्मिता को ले गया, कहा कि मना किया गया है। तो मैं इसे 4 टाइम कह चुका हूँ बच्चे लोगों की तरफ, मैं जाके देख के आया हूँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इवन गोविंदा ने भी बोला कि मैं बाहर जाता हूँ, दूसरे देश जाता हूँ, कहीं मिलता हूँ लोगों से जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, वो मेरे से गले मिलते हैं, मेरे से बात करते हैं। जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ वो भी मेरे से गले मिल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तो मेरी फैमिली का क्या प्रॉब्लम है। इवन इनके इंटरव्यूज तुमने भी देखा होगा कि जितना रोना धोना सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर उतना रियल फैमिली मेंबर के आगे हुआ होता तो अब तक तो लड़ाई खत्म ही हो चुकी होती। गोविंदा ने भी ये चीज को एड्रेस करते हुए बोला, और चैनल पे ही माफी मांग लेंगे, कब मेरे आपसे इतना परायापन आ गया, माफी मांगने की जरूरत पड़ गई। ओके जी, अब यहाँ से मेरा पीओवी। जितना मैंने पूरी लड़ाई को समझा, मेरे को लगता है कि अगर लड़ाई हो रही है तो उसे बैठ के सुलझाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीटना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये पूरी लड़ाई को मैं कुछ वर्ड में बोलूं तो परिवार की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे सिनेरियो को समझे बिना, लाइक कृष्णा को गोविंदा जी सच के भगवान लगे कि मैं जो भी बोलूंगा उनको कभी बुरा नहीं लगेगा, लाइक सुनीता जी ने पॉडकास्ट नहीं देखा, अपने मन में सोच लिया कि हाँ दोनों ने हमारे बारे में गलत ही बोला होगा, लाइक कश्मीरा को लगा कि मेरे को मामी को रिप्लाई देना ज्यादा जरूरी है ना कि रिश्ते को बचाने को, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में। और ये सारे गुस्से से लिए गए एक्शंस की वजह से परिवार में आग लग गई। बट एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक हो गया। इवन गोविंदा जी ने आरती की वेडिंग भी अटेंड की, साथ में रिसेंटली वो ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में भी दिखे, जहाँ पे कृष्णा और आरती दोनों मौजूद थे। इन शॉर्ट पूरी फैमिली वापस जुड़ गई। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, चलेगा तो ठीक नहीं होगा।